आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम तक तैयारी करी बट फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। क्योंकि देखो, जॉब्स जो है वो लिमिटेड है और एप्लीकेशंस जो आती हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे यूथ दिन रात मेहनत करते रहते हैं और अपने सालों साल बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चले जाता है। और आखिर वो एस्पायर करते क्यों है गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्यों? क्योंकि एक रीजन है, एकमात्र रीजन है जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट में आपको कभी भी फायर कर सकते हैं कि आपको निकाल दिया जाता है, बट गवर्नमेंट जॉब में किसी को निकालना उसके पद से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप आर्टिकल 311 पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जो रूल्स एंड प्रोसीजर दे रखे हैं वो बहुत ज्यादा कंबरसम और टीडियस हैं, और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, प्राइवेट सर्विस में तो आपको कभी भी कह दिया जाएगा दैट यू आर फायर्ड, बट गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे इनसबऑर्डिनेशन का रीजन हो गया, इनएफिशिएंसी हो गई, या फिर फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म हो गया। इसके चलते आपको इतनी जल्दी से निकाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म दे रखा है, जो प्रोसेस दे रखा है, उसको पूरा करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, इसलिए आप वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब पाने का एकमात्र रीजन होता है जॉब सिक्योरिटी, यानी परमानेंट हो जाना। अब परमानेंट होने का ये तो मतलब नहीं है कि आप इनएफिशिएंट हो जाओ। ऐसा मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एफिशिएंट रहना पड़ता है। तो ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी नहीं है, क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली इनकरेक्ट। तो इसलिए बहुत सारी जगह ऐसे है जहां पे कुछ लोग अपना काम ढंग से नहीं करते और लेट आते हैं। और तो ऐसे बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज देखे होंगे जहां पे अपने टाइमिंग पे लोग पहुंचते नहीं है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है, और बहुत सारे छुट्टी भी ले लेते हैं लंबी लंबी, तो उसके चक्कर में इनएफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती है और लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पाते, जिसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बदनाम होते जा रहे हैं। तो हमें इतनी ज्यादा सिक्योर जॉब्स नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से यूथ हमारा डाइवर्ट होता जा रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस चक्कर में, और जो एक हमारा एसेट है, जो यूथ हमारा एसेट है, डिविडेंड है, वो एक डायरेक्शन में डाइवर्ट हो चुका है, जिसके चलते बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जो हमारा एसेट है वो बर्बाद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके बदले में कहीं और जगह ट्राई कर सकते थे, वो प्राइवेट में जा करके कहीं और अपने जो स्किल्स हैं उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रही है, साथ में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे एफिशिएंसी होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स को थोड़ा सा लेस सिक्योर बनाया जाए, और जो प्रोसेस है निकालने का, जो रीजंस हैं, उन्हें थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो इंक्वायरी है वो टाइमली कंप्लीट हो पाए, और जो एक्शन लेना चाहिए वो एक टाइम पे, सही टाइम पे लिया जा सके। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जब इंक्वायरी चल रही होती है तो उस प्रोसेस में, वो प्रोसेस ही इतना लंबा हो जाता है कि उसमें हेरा फेरी हो जाती है, और लास्ट में जो एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसके अगेंस्ट लिया जाना चाहिए, वो फ्री हो जाता है। तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज की, तो वहां पे अगर मैं आर्टिकल 311 की बात करूं, तो आप वहां पे देख सकते हो कि उन्हें कितना मौका दिया जाता है, और किसी सिविल सर्वेंट को अपनी जॉब से निकालना कितना मुश्किल है, कि ये आप आर्टिकल 311 पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यानी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला तो ये कि गवर्नमेंट जॉब्स को लेस सिक्योर बनाओ। वो कैसे बना सकते हैं? कि अगर उनसे कुछ गलती हो रही है तो पनिशमेंट देनी चाहिए, और जो प्रोसेस है अगर उन्हें निकालने का, रिमूव करने का, सस्पेंड करने का, डिसमिस करने का, तो वो इतना ज्यादा टीडियस और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। उस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाना चाहिए, ताकि जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसमें से इनएफिशिएंसी को कम किया जा सके, ताकि जो यूथ है उसे भी बचाया जा सके, क्योंकि वो भेड़ चाल की तरह गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा, आप जरा मुझे बताना कॉमेंट बॉक्स में कि क्या सच में ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्या सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, या सिर्फ कुछ कुछ ऐसे होते हैं, और क्या जो मैंने कहा वो सही है?